हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कोर्ट के अंदर किस तरह से काम होता है। देखिए, आपको अगर आप कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे पहले ये तो बहुत जरूरी है कि आपको लीगल नॉलेज हो, यानी आप कोई सा भी मामला डील कर रहे हैं आपको लीगल नॉलेज हो। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप चीजों को टेक्निकली किस तरह से हैंडल करते हैं, वो एक अलग चीज होती है। यानी एक होती है प्रैक्टिस और एक होती है टैक्टिक्स। जो टैक्टिक्स होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी वो चीज कि आप कैसे किसी चीज को फाइट करो, कैसे किसी चीज को हैंडल करो और कैसे सामने वाले को पर्सनली हैंडल करो, ये बहुत मायने रखता है। और ये चीज मैंने देखा है कि जिन लोगों में भी ये चीज होती है वो कई बार केस वीक होने पर भी उस केस को जीत जाते हैं, लेकिन जो लोग इसमें निपुण नहीं होते वो सब कुछ होते हुए भी कई बार अपने केस को गवा देते हैं। तो यहां पर मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं, जिन लोगों के भी मैट्रिमोनियल केसेस चलते हैं 498 डीवी 125, देखा यह जाता है कि अधिकतर केसेस ऐसे फॉल्स आते हैं। फॉल्स केसेस में आदमी ज्यादा परेशान होता है बिकॉज उसको एक पैनिक सा क्रिएट हो जाता है कि मैंने कुछ किया नहीं, ये सारे एलिगेशन जो मेरे पे लगाए गए कभी ऐसा हुआ नहीं और मैं बिना किसी गलती के ही ट्रायल फेस कर रहा हूं। तो ये जो भावना होती है ये अलग ही होती है और ये केवल वही समझ सकता है जिसके साथ ऐसा हो रहा है। तो अभी अगर उसको 498 डीवी फॉल्स केस हो गए हैं और उनसे बाहर आना है तो सबसे पहले तो उसको अपनी रणनीति तय करनी होगी कि किस रणनीति पे वो चले। लीगल पॉइंट्स बाद में आएंगे ट्रायल फेस करते हुए, कानून की जानकारियां कानून के अनुसार, लेकिन सबसे पहले उसको अपने माइंड को स्टेबल करना पड़ेगा और यह अपने दिमाग में बनाना पड़ेगा कि उसे इन चीजों को फाइट करना कैसे है। यानी भूमिका पहले तैयार करनी पड़ेगी और जब आप भूमिका तैयार करके उस भूमिका पे वर्कआउट करोगे तो आपको उसका फायदा मिलेगा। लेकिन यदि बिना किसी भूमिका को बनाए किसी ने कुछ कह दिया आपने पकड़ के एग्जीक्यूट कर दिया, दूसरे ने कुछ कह दिया उसको पकड़ के एग्जीक्यूट कर दिया, अगर आप ऐसे करोगे तो ऐसे सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान ही होगा। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। देखिए, पुराने समय में क्या होता था ना, राज्य होते थे अलग अलग और एक राज्य अपने बचाव के लिए या दूसरे राज्य पे आक्रमण करने के लिए पहले रणनीतियां बनाते थे और उनका एक प्लान नहीं होता था बल्कि कई कई प्लान होते थे। इसी तरह से हमारी सेना भी होती है, वो भी अपने प्रोटेक्शन के लिए या फिर कभी जब युद्ध छिड़ जाता है तो उस समय पे अपने प्लान बनाती है। उस प्लान के हानि और लाभ दोनों को एनालाइज किया जाता है और बहुत सारे विचार उस पर लिए जाते हैं। उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि हम कौन से प्लान पे काम करेंगे और साथ ही साथ ये भी तय किया जाता है कि यदि प्लान हमारा अनसक्सेसफुल हो जाता है तो इसके बाद हमारा सेकंड ऑप्शन क्या होगा, दूसरा प्लान कौन सा होगा। तो यानी कुल मिलाकर के आप जब केसेस को लड़ने की शुरुआत करते हैं उससे पहले आप पूरा वर्कआउट कीजिए, पूरा समझिए कि आपको किस रणनीति के तहत इन केसेस को लड़ना है और अगर फिर भी एनी हाउ ये रणनीति फेल हो जाती है तो सेकेंडली आपको कहां पे मूव करना है, तभी आप इनसे निकल पाओगे। लेकिन दोस्तों, आज के समय पे अनफॉर्चुनेटली लोग ब्लाइंडली इन चीजों को लड़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एफआईआर होती है बिना कुछ सोचे जाकर के बेल ले लेते हैं, समझते नहीं कि क्या करना चाहिए, या कई बार होता है कि बिना समझे कुछ और स्टेप ले लेते हैं, हाईकोर्ट चले जाते हैं या कुछ और कर लेते हैं। आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। आपको पहले समझना है कि जो स्टेप आप ले रहे हो आगे जाके इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। अब दोस्तों, ये वीडियोज मैं लेकर के क्यों आता हूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर जजमेंट पे वीडियो बनाओ, जजमेंट पे वीडियो बनाओ। जजमेंट पर वीडियो बहुत सारे हैं, हजारों वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, लेकिन दोस्तों आपको ये प्रैक्टिकल चीजें जाननी जरूरी हैं, वरना कोई सा भी जजमेंट आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा। जजमेंट क्या करोगे आप, ज्यादा दे कॉपी दोगे, कोर्ट उसको माने ना माने कोर्ट की मर्जी। आप बाउंड नहीं कर सकते कोर्ट को कि उस जजमेंट को माने ही, वो कोर्ट के ऊपर है। कोर्ट को लगेगा रिलीवेंट है, मानना है तो मानेगी, नहीं मानना तो इग्नोर करेगी। तो इसलिए पूरे तरह से केवल जजमेंट्स पर ही निर्भर मत रहे। जजमेंट्स पढ़े, अच्छी बात है, उससे भी नॉलेज बढ़ती है, लेकिन इसके साथ साथ प्रैक्टिकली काम कैसे होता है, प्रैक्टिकली चीजों को डील कैसे करना है, मेन चीज वो है। उसी से आप बाहर निकलेंगे, उसी से आप अपने माइंड को स्टेबल कर पाएंगे, उसी से आप इतना सब कुछ होते हुए भी शांति और सुकून से रह पाएंगे। तो कुल मिलाकर के लीगल प्रैक्टिस सिर्फ कानून की जानकारी को नहीं कहते हैं। लीगल प्रैक्टिस का मतलब होता है कि कानून की जानकारी के साथ साथ आपको पता हो कि प्रैक्टिकली आपको कैसे चलना है, कैसे विपक्षियों को डील करना है। तो दोस्तों, बस यही कुछ प्रैक्टिकल चीजें मैं आपको समझाना चाहता था, ताकि हर रोज जो ऐसे मामले आते हैं जिनमें पता चलता है एक ने ये गलती कर दी, दूसरे ने ये कर दी, एक यहां फंस गया दूसरा वहां फंस गया, इस तरह की चीजें ना हो और कोई भी ना फंसे फॉल्स केसेज में, किसी का भी जीवन खराब ना हो और सभी बहुत ही स्मूथली बाहर आ जाए, यही ईश्वर से हमारी प्रार्थना है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।